बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतालिक, यानी कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आप अपनी फ़ाइल लॉक कैसे करवाते हैं और इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करता, मैं स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया है कि आपकी जो फाइल है वो आप कैसे लॉक करवाएंगे। वैसे तो आप दोस्तों को पता है कि जब आपने फाइल लॉक करवानी होती है तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा 90% लोग जो है वो किसी के पीछे भागते हैं कि हमारी फ़ाइल लॉक करवा दें। हालांकि आप खुद भी अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं, अब यानी कि आप खुद लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के पीछे भागेंगे तो फिर डेफिनेटली आप बंदे को पैसों की ऑफ़र करेंगे, और पैसे किसको बुरे लगते हैं आते हुए। जो काम है ही बहुत इजी, उसके लिए भी आप किसी के पीछे भागेंगे। चले ठीक है, अगर आप किसी के पीछे भी भागते हैं, आपने अगर फाइनेंस का नंबर ले लिया, सोशल सिक्योरिटी का नंबर ले लिया, जो कि आजकल दोनों नंबर बहुत इजी हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपको नंबर यानी कि अगर आपने किसी को दिया है यानी ये सारा काम करवाने के लिए, तो वो बंदा जो आपके लिए ये सारा कुछ करेगा वो फ्री में तो करेगा नहीं। और फिर अगर आपका जितना भी उससे लिंक होगा, अच्छा चाहे वो आपका कोई जितना भी करीबी हो या आपका फ्रेंड्स हो, जो भी है फ्रेंड्स, वो कुछ ना कुछ तो आपसे ले ही लेगा किसी न किसी तरीके से। यही यानी कि सिस्टम चल रहा है पुर्तगाल में। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है कि जब आप फाइल लॉक करवाएंगे तो बहुत से बंदे आपसे ये कहेंगे कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, और उसका टैक्स भी आपने पे करना है 1 या 2 महीने का, तो फिर आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। फ्रेंड्स, फाइल लॉक करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी जो है आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। आप ये काम ज़रूर करें, जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो फिर आपके जब ये नंबर वगैरह बन जाते हैं या आप बनवा लेते हैं, तो उसके बाद जो है सबसे पहला काम आप जॉब तलाश करने की कोशिश ना करें। सबसे पहला काम आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाएं या खुद फाइल लॉक करें। जब आपकी फाइल लॉक हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से जो है अपने बाकी मसले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि जब फाइल लॉक हो जाती है तो फिर उसके बाद आप अपना काम जो है वो तलाश करना शुरू कर दें, क्योंकि फाइल लॉक के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, और दूसरी बात इसके लिए ये शर्त नहीं है कि जब आप फाइल लॉक करेंगे तो ही पहले दिन से ही आपका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। फाइल लॉक हो जाएगी, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जब फाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद फिर आप अपना काम तलाश करें, काम मिल जाता है फ्रेंड्स, तो फिर आपका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा, और जब टैक्स जाएगा तो फिर आपके बाकी जो मसाइल हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ही है, अभी तो अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं, और कभी कभी उनसे बात हो जाती है तो वो जो है उन्होंने भी किसी को पैसे दे के अपना काम करवाया। हालांकि मैं उनको समझा रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस बंदे ने पैसे लिए थे, अभी उनको पता चला कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लगाया ही नहीं था, उसने उनकी फाइल ऐसे ही लॉक जो है वो कर दी थी। तो मैंने हालांकि उनको समझाया भी था कि आप जो है पैसे ना दें, या फिर यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की कोई जिम्मेदारी बंदे के साथ या किसी भी किस्म का एग्रीमेंट ना करें, आप अपनी फाइल लॉक करें, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके आप अपना काम तलाश करें। तो अभी उनको रियलाइज़ हुआ, तो कहते हैं अब क्या करूं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने यही बात उनको भी बोली थी, हो सकता है वो मेरी ये वीडियो भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको भी यही बात बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। जब आप पैसे दे देते हैं तो ये जो हजरात हैं जिनसे आप काम करवाते हैं, इनसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर आप इनकी कहीं जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप खुद भी मुजरम होंगे। इस तरह फिर वो पुलिस वाले भी आपसे पूछेंगे कि आपने पैसे दिए क्यों, पहले आप हमें ये बताएं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ सब्र शुक्र करके चुप करके बैठ जाएंगे, आपके पैसे जो है वो चले गए। लेकिन इससे ये होता है कि बंदा हमेशा जो लर्न करता है वो अपनी जेब से ही पे करके लर्न करता है। तो इस तरह उन्होंने भी ये सबक सीख लिया कि ये जो काम है यानी पैसे देने वाला, ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए भी, कि अगर कल को आपका भी कोई प्लान है पुर्तगाल में आने का या पुर्तगाल में सेटल डाउन होने का, तो इन बातों को आप स्टडी किया करें। कभी भी शॉर्टकट का जो वे है उसको यूज़ ना करें, और ना ही आप ये करें कि जाते ही यानी कि आपको काम मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों में फ्रेंड्स आपको टाइम लगता है, और जो टाइम आपको लगता है उसके लिए फिर ये है कि आपको पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र की ज़रूरत होती है।
एकदम से अगर आप किसी बंदे को देखते हैं, लाइक अगर किसी के पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है या किसी के पास रेजिडेंस कार्ड है, तो जब आप जाते हैं तो जो पासपोर्ट वाला बंदा है वो आपको मिलता है, आप उसको देखते हैं कि वो बड़ा खुशहाल है, चले वो अच्छा ट्रैवल कर रहा है या वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है या अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो आपने सिर्फ उसका यानी कि करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं उसकी, वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। उसके अगर पीछे जाएं कुछ साल पहले तो आप देखें कि वो कैसे पुर्तगाल में पहुंचा, कैसे उसने स्ट्रगल की, कैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, टाइम गुजारा पुर्तगाल में, फिर उसके बाद जब वो कैसे एलिजिबल हुआ, कितना टाइम लगा पासपोर्ट लेने में, उसको क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें आप नहीं जानते, आप सिर्फ एक ही बात देखते हैं कि यार ये बंदा कैसा है कि मैं अभी इसकी तरह हो जाऊं। आप हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके मसाइल भी जो है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे तो उसमें आपके वही बात जो मैंने पहले की है वीडियो की स्टार्टिंग में, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, होना भी कुछ नहीं है। और शॉर्टकट हमेशा आपको पता है कि वो गलत होता है, सही नहीं होता। तो आप बिल्कुल रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, और बिल्कुल इसमें कोई हिडन बात नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपका शुक्रिया, लेकिन इसके अलावा आप जो है इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से भी सर्च आउट कर लें। इसके अलावा आप यानी ऑनलाइन जाके जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उनको कर लें, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही ये सब कुछ है। अगर आप जाएंगे किसी के पीछे भागेंगे, पैसों के ऑफर करेंगे, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो मेरे भाई ये छोटी सी वीडियो मैं इसीलिए मैंने बनाई है कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए कि फाइल लॉक आप सबसे पहले करवाएं, उसके बाद आप काम तलाश करना शुरू कर दें, ना कि आप काम के पीछे भागें और फाइल लॉक करने के चक्कर में आप लेट से लेट होते जाएं। तो इसलिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।